पश्चिम बंगाल की राजनीति एक बार फिर उबाल पर है और इस बार इसकी गूंज सीधे दिल्ली तक सुनाई दे रही है। जी हां, ममता बनर्जी ने मालदा टाउन की रैली में जो बयान दिया उसने न सिर्फ राज्य की राजनीति को गरमा दिया बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी सियासी हलचल बहुत तेज कर दी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं ऋषभ सक्सेना। ममता बनर्जी ने साफ शब्दों में भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी बंगाल को छेड़ेगी तो तृणमूल कांग्रेस दिल्ली फतेह करने की रणनीति बनाएगी। उनका यह बयान अब 2026 के संभावित राजनीतिक समीकरणों की ओर इशारा करता है और विपक्ष की व्यापक एकजुटता की संभावना को भी हवा देता है। आपको समझाते हैं इस पूरे समीकरण की सरगर्मियां कैसे राजनीतिक रणनीति में बदल गई हैं। ममता बनर्जी का यह हमला केवल भावनात्मक या चुनावी भाषण नहीं माना जा रहा, बल्कि इसके पीछे एक रणनीतिक पोजीशनिंग के रूप में पूरी की पूरी स्ट्रेटजी देखी जा रही है। उन्होंने केंद्र सरकार पर केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी डर और दबाव की राजनीति कर रही है। ममता बनर्जी के अनुसार बंगाल की जनता इन रणनीतियों को समझ चुकी है और अब जवाब देने के लिए तैयार है। इस बयान के जरिए ममता बनर्जी ने खुद को सिर्फ राज्य की नेता नहीं बल्कि राष्ट्रीय विपक्ष की भी प्रमुख आवाज के रूप में स्थापित करने की कोशिश की है। वहीं दूसरी ओर अभिषेक बनर्जी ने भी चुनावी माहौल को और गरमाते हुए बीजेपी और चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगा दिए। अभिषेक बनर्जी ने तो दावा किया कि बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटाए जा रहे हैं और उनकी पार्टी यानी टीएमसी ऐसे लोगों की मदद कर रही है। यह आरोप चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल खड़े करता है। अब आने वाले चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बन सकता है कि वोटरों के नाम काटे गए। अभिषेक का यह बयान साफ संकेत देता है कि तृणमूल कांग्रेस चुनाव को सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि संवैधानिक लड़ाई के रूप में पेश करने की रणनीति पर काम कर रही है। अब जब पूरे चुनाव में इस समीकरणों को समझिएगा, जब पूरे चुनाव के बीच में ये मुद्दा तूल पकड़ेगा कि एक तरफ संविधान बचाओ की लड़ाई है, एक तरफ सरकार हटाओ की लड़ाई है, तो जब जनता चुनने पर आएगी तो वो किस मुद्दे को चुनेगी ये कोई नहीं जानता, लेकिन चुनाव वाकई बहुत दिलचस्प होगा। अब इसी बीच असदुद्दीन ओवैसी जो कि बंगाल में अपनी पार्टी का लक आजमा रहे हैं या कहीं धरातल तलाश रहे हैं, उन्होंने भी ममता सरकार पर हमला बोलते हुए एक अलग विमर्श छेड़ दिया है। असदुद्दीन ओवैसी ने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल में मुसलमानों की आबादी करीब 29% होने के बावजूद उन्हें सरकारी नौकरियों में सिर्फ 7% प्रतिनिधित्व मिला है। उन्होंने इसे सामाजिक और आर्थिक असमानता का उदाहरण बताया। वहीं ममता सरकार की नीतियों पर भी सवाल उठाए। अब ओवैसी का यह बयान तृणमूल कांग्रेस के पारंपरिक वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है, जिससे चुनावी समीकरण और जटिल हो सकते हैं। बीजेपी भी सियासी घमासान में पीछे नहीं है। आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी लगातार ममता सरकार पर भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था और प्रशासनिक विफलताओं को लेकर हमला कर रही है। लगातार ऐसे घटनाक्रम भी सामने आ रहे हैं जहां पर मॉब लिंचिंग, बहुसंख्यक मंदिरों पर हमला या हिंदुओं के साथ हो रही बर्बरता को भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी मुद्दा बनाया है। और इसी बीच भारतीय जनता पार्टी विधायक अग्निमित्रा पॉल के हलफनामे में सामने आई जानकारी ने भी अब राजनीतिक बहस को नया मोड़ दे दिया है। अग्निमित्रा पॉल वही हैं जिन्होंने हाल में कुछ दिन पहले एक मंदिर में जहां पर कुछ अज्ञात लोगों ने तोड़फोड़ की थी, उस मुद्दे को लेकर ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी का घेराव किया था, ममता बनर्जी का घेराव किया था। अब वो खुद विवादों में घिरती हुई नजर आ रही हैं। उनके संपत्ति में वृद्धि, आय में गिरावट और आपराधिक मामलों में बढ़ोतरी को लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा है। अब यह मामला भारतीय जनता पार्टी के लिए असहज स्थिति तो पैदा कर ही सकता है, लेकिन इसी के साथ साथ अग्निमित्रा पॉल की आगे की चुनावी रणनीति को भी शायद यहां से एक नई दिशा दे सकता है, खासकर तब जब पार्टी खुद पारदर्शिता और सुशासन का दावा करती है। पूरा घटनाक्रम यह संकेत देता है कि पश्चिम बंगाल का चुनाव सिर्फ एक राज्य का चुनाव नहीं रह गया, बल्कि यह राष्ट्रीय राजनीति की दिशा तय करने वाला एक महत्वपूर्ण मोड़ बन गया है।
ममता बनर्जी का दिल्ली फतेह वाला बयान विपक्षी दलों को एकजुट करने का संकेत भी हो सकता है। 2024 के लोकसभा चुनाव में जिस तरह विपक्ष बिखरा हुआ नजर आया, उसमें ममता का यह आक्रामक रुख अब नई ऊर्जा भरने का प्रयास माना जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार ममता बनर्जी खुद को प्रधानमंत्री पद के संभावित चेहरे के रूप में भी प्रोजेक्ट कर सकती हैं, खासकर अगर विपक्ष एक साझा मंच बनाने में सफल होता है तब। हालांकि यह राह आसान नहीं है, क्योंकि विपक्ष के भीतर कई क्षेत्रीय और वैचारिक मतभेद मौजूद हैं। ऐसे में ममता का यह बयान एक चुनौती भी है और एक अवसर भी। हाल ही में देखा गया बंगाल में भी टीएमसी अलग चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस अलग चुनाव लड़ रही है, तो कितना दोनों में तालमेल बनती है ये भी देखना बहुत दिलचस्प होगा। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी अपनी संगठनात्मक ताकत, संसाधनों और केंद्रीय नेतृत्व के दम पर बंगाल में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही है। पार्टी का फोकस विकास, राष्ट्रवाद, कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों पर है, लेकिन तृणमूल कांग्रेस के आक्रामक प्रचार और स्थानीय स्तर पर मजबूत पकड़ के चलते मुकाबला बेहद कड़ा होने वाला है। इस पूरे सियासी घटनाक्रम में एक बात साफ है कि आने वाले समय में बंगाल की राजनीति और भी ज्यादा तीखी और दिलचस्प होने वाली है। ममता बनर्जी का बयान सिर्फ एक चेतावनी नहीं, बल्कि एक बड़े राजनीतिक संघर्ष का ऐलान है। अब देखना यह होगा कि यह लड़ाई सिर्फ बयानबाजी तक सीमित रहती है या वास्तव में 2026 तक देश की राजनीति में बड़ा बदलाव लेकर आती है। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बंगाल से जुड़ी और भी अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।